तो वहीं देहरादून में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। स्टेट बैंक मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन हुआ। एसबीआई एलआईसी में प्राइवेट निवेश का विरोध किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इस दौरान पुलिस के साथ में झड़प भी हुई और ये झड़प की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बैरिकेडिंग कर कार्यकर्ताओं को रोका गया था आगे जाने से। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच में झड़प भी हो गई। तो विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, साथ ही करण माहरा भी मौजूद थे। और देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की जा रही थी। इस दौरान जब पुलिस से रोका तो झड़प भी हुई। तो वहीं एलआईसी का पैसा निजी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार और हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि दबाव में आकर एलआईसी का पैसा प्राइवेट कंपनियों में निवेश कराया गया, जिसके बाद में आम लोगों की जमा पूंजी खतरे में आ चुकी है। इसके चलते कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप हरिद्वार से देखिए, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, हाथों में तख्तियां लिए, एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी की, वहां भी कुछ तस्वीरें हरिद्वार जैसी ही दिखाई दी। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जहां न सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया बल्कि आम लोगों के साथ में ठगी करने का आरोप भी लगाया। तो बजट सत्र को लेकर विधानसभा सचिवालय तैयार हो चुका है। सत्र को पहले स्पीकर रितु खंडूरी का भी बयान सामने आया। तारीखों के ऐलान के साथ ही काम शुरू करेंगे, ये उनकी तरफ से बात कही गई। अगला सत्र गैरसैंण में होगा, ये भी उन्होंने जानकारी दी। और संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में कहा था कि अगला विधानसभा गैरसैंण में करने की बात होगी। तो इस बार का बजट सत्र जो होगा वो गैरसैंण में होगा। रितु खंडूरी की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। हालांकि पहले भी आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी साझा की गई थी कि बजट सत्र जो होगा वो अब गैरसैंण में होगा। में ही सत्र होगा और पूरी तैयारी है हमारे सचिवालय की। हमेशा हम तैयार रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही तारीखें आएंगी हम अपने काम पर चल पड़ेंगे। तो वहीं रामनगर के सावलदे में बीमार हाथी के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां पर आज हाथी को खड़ा करने के लिए एक स्टैंड बनाया जाएगा, जिसके लिए रुड़की से मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की एक टीम भी सावलदे पहुंच चुकी है, जो आज हाथी को खड़ा करने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि हाथी के पैरों में इन्फेक्शन हुआ था, जिसके चलते वो खड़ा नहीं हो पा रहा है। तस्वीरों में भी आप देखिए कि हाथी किस तरह से लेटा हुआ है। अब आज टीम पहुंच चुकी है, स्टैंड बनाया जाएगा और उस स्टैंड के जरिए हाथी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। स्वर कोकिला के नाम से मशहूर महान गायिका लता मंगेशकर की आज पहली पुण्यतिथि है। वहीं चंपावत के लोहा घाट में लता दी को छोटे बच्चों ने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। भारत रत्न और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की पहली पुण्यतिथि पर बच्चों ने लता दी के गीतों को गुनगुनाया। 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कहा था। वहीं पहली पुण्यतिथि पर लोहा घाट में बच्चों ने अपने तरीके से लता दी को श्रद्धांजलि दी। मेरे गीत बुलाते हैं, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, मेरा सुना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। अजीब दास्ता है ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से, ये ख्वाब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से। लता दी संगीत की दुनिया में किसी पाठशाला से कम नहीं थी, लिहाजा उनके जाने के बाद भी
बच्चे उनके गीतों से सीख रहे हैं। हमारी एक कोशिश ये थी कि वो तो लता मंगेशकर जी तो अपने आप में जो है एक ईश्वर के समान हम उन्हें कह सकते हैं। उनकी जो आवाज़ है तो उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन हमारी तरफ से ये उनको एक छोटी सी जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे एकेडमी के बच्चों के द्वारा उनको दी गई और उनके गाने गुनगुनाए गए। बचपन से ही गीतों को गुनगुनाकर संगीत की दुनिया में स्वर कोकिला बनी लता दी की यादें आज भी संगीत प्रेमियों के जहन में हैं और उनके गाने हमेशा लोगों की जुबान पर जिंदा रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए चंपावत से कमलेश भट्ट की रिपोर्ट।